करीब 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कुछ बच्चों की वजह से सारे और जितने बाकी कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं उन सबका भविष्य खतरे में आ गया। ये बहुत ही टेंडर एज होता है। इस एज में बच्चे अपने भविष्य की, सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अभी उन्हें केस मुकदमों में लड़ने आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक। नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने माना कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन किस स्तर पर हुआ है, कितना व्यापक हुआ है, यह जांच का विषय है। और यही आज टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की एक अहम मानी जा रही है। इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता स्मिता जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज की पूरी सुनवाई क्या हुआ कुछ कोर्ट में, जरा हमें बताइए। देखिए, हमारे ये कोर्ट नंबर 1 में ये लिस्टेड था एंड हमारे चीफ ने ये इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि गड़बड़ी तो हुई है। ये जो पूरी एक एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया है उसके पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। तो इस बात का उन्होंने कॉग्निजेंस संज्ञान लेते हुए कहा है कि बच्चों के साथ जो ये हुआ, जो टेंटेड एंड नॉन टेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप कैसे क्लासीफाई करते हो। दूसरी बात उन्होंने ये बोला कि आप एफआईआर कितने इसमें रजिस्टर्ड हैं और उन एफआईआर पर आपने क्या एक्शन लिया है। सीबीआई की तरफ से और एनटीए की तरफ से जो एडवोकेट्स थे उन्होंने उसके लिए टाइम मांगा। हमारे तुषार मेहता सर ने भी टाइम मांगा कि हम इसमें कौन से टेंटेड एंड नॉन टेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उसके बेसिस पर जो डिफ्रेंसिएशन है वो हम करके बताएंगे। बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ फीजिबली आई मीन दिस इज़ फीजिबल और पॉसिबल, बिकॉज जिन बच्चों को 720 में 720 नंबर आया है, अब जज साहब भी ये कह रहे थे कि अगर मान के चलिए कि कोई बच्चा यहाँ रह रहा है और वो किसी और सेंटर पर जाता है एग्ज़ाम देने, कोई बिहार का रहने वाला है, वो उस टाइम पर एग्ज़ाम देने के लिए गोधरा गया या वो मुंबई गया, तो आप कैसे उसको पेपर कहाँ से मिला, कैसे लीक हुआ, वो सब चीज़ें आप कैसे पता कर पाओगे। अगर वो रहने वाला बिहार का है और आप कह रहे हो कि बिहार में पेपर लीक हुई है या दिल्ली में नहीं हुआ है या महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। थर्डली जो उन्होंने देखा कि पूरे पैन इंडिया 6 एफआईआर दर्ज हुए हैं, उन पर भी क्या अभी तक एक्शन हुआ है उसका स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है सीबीआई से। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया है और इसमें ज़रूर री एग्ज़ामिनेशन के लिए तो मैं नहीं कह सकती, बट इतना है बिकॉज़ इस एग्ज़ाम में करीब 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कुछ बच्चों की वजह से सारे और जितने बाकी कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं उन सबका भविष्य खतरे में आ गया। ये बहुत ही टेंडर एज होता है। इस एज में बच्चे अपने भविष्य की, सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे होते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अभी उन्हें केस मुकदमों में लड़ने आना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट तक। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए भी, और बच्चे और उनके गार्जियन इसलिए भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि भाई पता नहीं कहीं हमारा कोई क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड ना बन जाए या कोई ऐसे एफआईआर करने से किसी प्रकार का नाम आएगा या मीडिया में, तो इन चीज़ों से भी वो बचते हैं। इस वजह से भी लोग सामने नहीं आए हैं। प्लस तो ये चीज़ें हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि धांधली तो हुई है। नीट में काफ़ी बड़े पैमाने पर गलत हुआ है और इस चीज़ का कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अगले थर्सडे तक इस मामले को स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और फिर देखते हैं क्या होता है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा एग्जाम कराने की आदेशित कर सकता है? मुझे लगता है अगर मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी यही चाहेगी। लेकिन अगर हम कॉस्ट कट को देखते हैं या बच्चों के सुविधा को देखते हैं कि भाई एग्ज़ामिनेशन सेंटर, या कई बार ये भी जैसे जज साहब ने ये भी कहा कि कई बार ये होता है कि 12th में बहुत अच्छा एग्ज़ाम में मार्क्स ना आया हो या 12th में बच्चा फेल कर गया हो लेकिन आगे वो बहुत अच्छा करता है। तो ये भी होता है कि किसी की तैयारी बहुत अच्छी हुई हो लेकिन वो इस बार पास कर गया हो, अगले बार शायद ना आ पाए। तो इन चीज़ों को भी उन्हें ध्यान में रखना है। लेकिन और जो बच्चे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं उनको फिर आप कैसे सेग्रीगेट करोगे, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और इसलिए अब जब तक फैसला आता नहीं है तब तक हम भी कुछ श्योर कह नहीं सकते। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसमें ज़रूर री एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। अगर री एग्ज़ामिनेशन नहीं तो एटलीस्ट आप प्रीलिम्स के बाद कोई सब्जेक्टिव ऐसा एग्ज़ाम कराइए, कंडक्ट कराइए, जिससे कि अगर जो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तो अगर मैंने यहाँ तक क्वालिफाई किया है तो मैं आगे भी करूँगी।
देखिए एक और बात है कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी, जो सरकार ने माना कि कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई है या पेपर लीक की जो बात कही गई। यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ सेंटर पर नहीं, पैन इंडिया ये गड़बड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर भोपाल से प्रिंटिंग प्रेस से आया था, कोई कह रहा है कि पटना में रात को ही पेपर रटवा दिया गया था, कोई कह रहा है कि सुबह सुबह झारखंड से निकल के आया था, कोई कह रहा है कि सेंटर पर बच्चों से पहले ही पैसे ले लिए गए थे, चेक ले लिया गया था। तो कई तरह की बातें खुल के आ रही हैं। मैं यही कह रही हूँ कि कोई भी बच्चा इस टेंडर एज में खुल करके सामने नहीं आना चाह रहा है, या उनके माता, अभी एक कैंडिडेट है, उसने मुझसे कहा कि मैम मेरे माता पिता डर रहे हैं कि कहीं देंगे वो लोग। तो इस तरह का भी डर है, बिकॉज ये एक बड़ा सरगना है। तो बच्चे और बच्चों के माता पिता को उनके भविष्य की चिंता है और वो इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। बस अगर दोबारा री एग्ज़ाम होता है, मतलब फिर से एग्ज़ाम होता है, तो लगता है कि जो एक अच्छे और मेहनती छात्र हैं उनके एक कहीं ना कहीं समय की बर्बादी एक होती है। बिल्कुल, आप देखो कि एक पूरा 2 महीने 3 महीने जो भी इस चीज़ में प्रोसेस में लगेगा, प्लस एक जो मेंटल एगोनी जो झेलना पड़ रहा है, जिन बच्चों का हो गया है, एक कहीं ना कहीं अनिश्चितता तो हर चीज़ में होती है ना। हम किसी भी चीज़ में 100% श्योर तो होते नहीं है कि भाई मैं अगले बार भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करूंगा। एग्जामिनेशन प्रेशर इज़ ऑलवेज देयर। तो जो बच्चे, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो बच्चे मेधावी हैं, अगर री एग्ज़ाम भी होता है तो वो अच्छा ही करेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और अच्छा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है नीट मामले को लेकर के, इसमें लापरवाही भी हुई है और कहीं ना कहीं पेपर भी लीक हुआ है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, लीक तो आज उन्होंने माना है, सरकार ने भी मान लिया है और एनटी ने माना है। अब वो होता क्या है कि ये लोग डेली अपने बचाव में नए नए शब्द करते हैं जी। क्योंकि चोर कभी भी नहीं अपने मुँह से कहता मैं चोर हूँ, वो अपनी सफाई में नई दलील देना चालू करता। 6 तारीख को जब पेपर हुआ तो उन्होंने कहा था सिर्फ एक वो राजस्थान में क्या नाम सवाई माधोपुर में हुआ, उसके बाद ये मार्क्स कैसे आ गए 1918, तो दूसरा जवाब दे दिया। हर बार एक नया बचाव, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए निरंतर एक नया बचाव कर रहे हैं। आज उन्होंने बचाव में मैं बताना चाहता हूँ, ये कहा है कि लीक तो हुआ मगर थोड़ा हुआ है, पर उन जगह की हम जांच कर लेते हैं वहीं, तो बस इस पे लगा हुआ कि थोड़ा कैसे हुआ, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो थोड़ा साबित करने में लगे हैं, निरंतर अपनी एक कमी को छुपाने में एनटीए लगा हुआ है और सरकार एनटीए को बचाने में लगी है, क्योंकि एनटीए का गठन सरकार ने किया था, इसी सरकार ने, भाजपा ने। तो अगर एनटीए फेलियर हो जाएगा तो इनकी साख दांव पे लगी है। तो अपनी साख बचाने में बच्चों के भविष्य को चौपट करने में लगे हैं और ये लगता है कि मैं साख बचा रहा हूँ अपनी सरकार की नहीं, ये राष्ट्र की साख बेच रहे हैं। बताएं कैसे कि हिंदुस्तान के डॉक्टरों की अन्य देशों में बड़ी क्रेज थी। अब 2024 बैच रेस चला गया तो इन डॉक्टरों को किसी देश में नौकरी के लिए कभी ऑफर नहीं आएगा। इनको हम एक गांव के रहने वाले हैं, 24 बैच के डॉक्टरों को झोला छाप मानेंगे? अच्छे भी बुरी नजर से देखे जाएंगे। जैसे आपके यहाँ कोई पार्टी हो रही, कार्यक्रम है और उस पंडाल में 50 शराबी बैठे, 5-10 सही बैठे हैं, तो 5 सही नहीं माने जाएंगे। तो वही सेम है कि यहाँ जो घपले वाले बच्चे जा रहे हैं, मुन्ना भाई MBBS, अच्छे बच्चे भी हैं, इसमें अच्छे की भी साख दांव पे लगी है। आपको क्या लगता है कि पेपर रद्द किया जाना चाहिए या तो मैं बराबर कह ही रहा हूँ कि मैं यूपी कन्नौज से आया हुआ, हमारा बच्चा आंसू है। मैं 6 तारीख से धरना प्रदर्शन जनता मंच पर कर रहा हूँ, कल भी हमारा धरना प्रदर्शन है, सत्याग्रह आंदोलन में करता हूँ। और ये जो फेलियर सिस्टम है और सरकार इसको बचाने में लगी, एनटी अपनी सफाई में रोज़ नए नए शब्द करती है। आज भी गड़ा कि नहीं, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चलो 2 दिन का समय देते हैं, आप तो बताइए। तो ये भारत की साख को बेच रहे हैं, अपनी बचाने में लगे। हम बस आएंगे, हमारे समय कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं विश्वगुरु बनाएंगे, ये विश्वगुरु बनेगा? आपके डॉक्टरों की साख बिक रही है। आपके देश के जो बच्चे पढ़ते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनना चाहते हैं, उनका सरकार के सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। इस समय भरोसे को कायम करने की आवश्यकता है और ये भरोसा कायम नहीं हो रहा, भरोसा क्षत विक्षत हो रहा है। थैंक यू।